फ्रेंड्स, ये वही वीडियो है जो कल अपलोड हुई थी, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये वीडियो डिलीट हो गई थी। अगर आप नए यूज़र हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने ये वीडियो कल ही देख ली थी तो आप कोई और दूसरी वीडियो देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली लाइफ के कुछ कॉमन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बारे में। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कुछ ईडियम्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स आने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुशाग्र और आप देख रहे हैं ऑल नॉलेज गिवर। सो लेट स्टार्टेड। नाउ दी फर्स्ट वन इज बहुत आसान काम। फ्रेंड्स, बहुत आसान काम को इंग्लिश में बोलते हैं कप ऑफ टी। बहुत आसान काम यानी कि कप ऑफ टी। अगर आप बोलना चाहते हैं कि होमवर्क करना मेरे लिए बहुत आसान काम है तो आप इसको बोल सकते हैं डूइंग होमवर्क इज़ माई कप ऑफ टी। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि होमवर्क करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डूइंग होमवर्क इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। नाउ दी सेकेंड वन इज़ पैसे कमाने वाला। फ्रेंड्स, पैसे कमाने वाले को आप इंग्लिश में बोलते होंगे हु अर्न्स मनी, लेकिन आप बड़े स्मार्ट वे में बोल सकते हैं पैसे कमाने वाले को ब्रेड विनर। पैसे कमाने वाला यानी कि ब्रेड विनर। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि हु इज़ ए ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली तो आप उसको जवाब में बोल सकते हैं माई फादर इज़ ए ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। नाउ दी थर्ड वन इज़ गलती निकालना। फ्रेंड्स, गलती निकालना हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिक होल। गलती निकालना यानी कि पिक होल। फ्रेंड्स, अगर आप बोलना चाहते हैं कि दूसरों में गलती निकालना उसकी आदत में है तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ही इज़ इन दी हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन अदर्स। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। नाउ दी फोर्थ वन इज़ ध्यान देना। फ्रेंड्स, ध्यान देने को आप इंग्लिश में बोलते होंगे टू पे अटेंशन, लेकिन आप यहाँ पर बड़े ही स्मार्ट वे में बोल सकते हैं ध्यान देने को इंग्लिश में गिव ईयर। ध्यान देना यानी कि गिव ईयर। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझ पर ध्यान दीजिए तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं गिव ईयर टू मी। मुझ पर ध्यान दीजिए यानी कि गिव ईयर टू मी। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। नाउ दी फिफ्थ वन इज़ अनुभवी। फ्रेंड्स, अनुभवी को आप बड़े ही स्मार्ट वे में बोल सकते हैं एन ओल्ड हैंड। अनुभवी यानी कि एन ओल्ड हैंड। अगर आप बोलना चाहते हैं कि केवल एक अनुभवी ही इस समस्या को दूर कर सकता है तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ओनली एन ओल्ड हैंड कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। नाउ दी सिक्स्थ वन इज़ मर जाना। फ्रेंड्स, मर जाने को हम दो तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। फर्स्ट, पास अवे। मर जाने को हम बोल सकते हैं पास अवे। सेकंड, हम बोल सकते हैं इज़ नो मोर। मर जाने को हम बोल सकते हैं पास अवे या फिर इज़ नो मोर। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरी दादी माँ पिछले महीने मर गई तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं माई ग्रैंड मदर पास्ट अवे लास्ट मंथ। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। नाउ दी सेवेंथ वन इज रोजी रोटी। फ्रेंड्स, रोजी रोटी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। रोजी रोटी यानी कि ब्रेड एंड बटर। अगर आप बोलना चाहते हैं कि इन दिनों रोजी रोटी कमाना बहुत कठिन काम है तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अर्न ब्रेड एंड बटर दीज डेज। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं इन दिनों रोजी रोटी कमाना बहुत कठिन काम है तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अर्न ब्रेड एंड बटर दीज डेज। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। नाउ दी एट्थ वन इज़ एक ही थाली के चट्टे बट्टे। फ्रेंड्स, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। एक ही थाली के चट्टे बट्टे यानी कि चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। अगर आप बोलना चाहते हैं कि सभी नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑल द लीडर्स आर द चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। सभी नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑल द लीडर्स आर द चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। नाउ द नाइन्थ वर्ड इज जैसे तैसे भी। फ्रेंड्स, इसको हम इंग्लिश में हम बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे तैसे भी यानी कि बाय हुक और बाय
क्रुक। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे शाम तक जैसे तैसे भी 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव टू अरेंज 1 लाख रुपीज़ टिल इवनिंग बाय हुक और बाय क्रुक। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। नाउ द 10th एंड लास्ट वन इज़ बहुत बढ़िया किस्मत। फ्रेंड्स, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेविल्स लक। बहुत बढ़िया किस्मत यानी कि डेविल्स लक। अगर आप बोलना चाहते हैं कि उसकी किस्मत बहुत बढ़िया है, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं शी हैज़ ए डेविल्स लक। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इससे भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑल नॉलेज गिवर पे इससे भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। थैंक यू।